Good afternoon, students. Today we are going to start unit number 5, and this unit number 5 is having miscellaneous concepts. बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग concepts हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और जिसमें से फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जो टॉपिक है ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आपने कवर अप किया हुआ है, ठीक है। इसको ऑलरेडी आपने सीखा है कि कैसे बाइनरी सर्च ट्री को हम क्रिएट करते हैं, कैसे बाइनरी सर्च ट्री में से हम पर्टिकुलर नोड को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू इंसर्ट अ नोड इनटू द बाइनरी सर्च ट्री एंड हाउ वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द बाइनरी ट्री। लेट्स स्टार्ट। तो एज यूजुअल बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन आपको ही पता ही है। बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री in which left node has a value less than its parent node and right node has a value which is greater than its parent node। मतलब यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी आपके एलिमेंट हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में एक रूट नोड होगा और उस पर्टिकुलर रूट नोड से ही हम कंपैरिजन करेंगे, और रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे जो एलिमेंट, सारे जो नोड रहेंगे वो रूट से लेसर रहेंगे, लेस रहेंगे, जिनकी वैल्यू रूट नोड से हम कंपेयर करेंगे तो वो लेस रहेगी, और जितने भी राइट साइड वाले जो नोड रहेंगे, जो वैल्यूज रहेंगी जो नोड में आएंगी, वो सारी वैल्यूज उस पर्टिकुलर रूट नोड से ग्रेटर होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ट्री। तो प्रॉपर्टी में जैसे आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ट्री, द बाइनरी सर्च ट्री इज अ ट्री इन विच लेफ्ट सब ट्री, मतलब ट्री का लेफ्ट वाला पार्ट क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट कंटेन करेगा जो रूट नोड से छोटे होंगे, लेस होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री इज अ ट्री इन विच द राइट सब ट्री कंटेन्स द एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द रूट नोड, मतलब जो बाइनरी सर्च ट्री का राइट सब ट्री वाला पार्ट होगा उन सब में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि रूट नोड से बड़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन और सर्चिंग की बात करेंगे, और बाइनरी सर्च ट्री की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर रहेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O लॉग n टाइम, ठीक है। अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री के ऑपरेशन आपके हैं इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री, मतलब बाइनरी सर्च ट्री हम क्रिएट करेंगे, सारे नोड्स को हम क्या करेंगे उसमें इंसर्ट करते जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन that we have to perform using बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रेंट। बाइनरी सर्च ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए हम इंसर्शन करेंगे। सेकंड ऑपरेशन जो है वो है डिलीशन ऑफ सम एलिमेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। आपको कोई एक एलिमेंट दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री में से आपको डिलीट करना है, ठीक है। थर्ड जो है वो है सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इनटू द बाइनरी सर्च ट्री, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपको दिया जाएगा जो कि बाइनरी ट्री में आपको सर्च करना है। फोर्थ जो है वो है डिस्प्ले ऑफ बाइनरी ट्री, मतलब जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं, जितने भी नोड अवेलेबल हैं पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में, वो सारे नोड को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना होता है। तो सबसे पहले हम दो ऑपरेशंस की बात करेंगे, इंसर्शन और डिलीशन, क्योंकि सर्चिंग और डिस्प्ले तो इजी है, क्योंकि सर्चिंग में आप लीनियर सर्च का यूज करेंगे इसमें बाइनरी सर्च ट्री के लिए, ठीक है। और आप सर्चिंग के लिए इसमें बाइनरी सर्च जो मेथड हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है। लीनियर सर्च टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं सर्चिंग के लिए, ठीक है। डिस्प्ले भी बहुत इजी है बाइनरी सर्च ट्री का। इसमें केवल आपको एक पर्टिकुलर लूप लगाना पड़ता है, जो रूट जब तक ट्रेवर्स करेगा जब तक कि पर्टिकुलर नोड की वैल्यू नल ना हो जाए। तो थर्ड और फोर्थ ऑपरेशन दे आर सो सिंपल, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन जो है वो इंसर्शन डिलीशन, इनको अपन पुशअप कर लेते हैं इजीली, जल्दी कर लेते हैं, इसको इजी है बहुत। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री में इंसर्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम के तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे ये बाइनरी सर्च ट्री में हम इंसर्शन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है एल्गोरिथम का है वो है रीड द वैल्यू ऑफ द नोड which is to be created and stored into the node called new। तो यहाँ पर हमारे पास एक new नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि नोड टाइप का है, जैसे आप लोगों ने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में
देखा होगा। तो लिंक लिस्ट के जरिए ही बाइनरी सर्च ट्री को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के फंडे अगर आपके क्लियर हैं तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पर्टिकुलर नोड की वैल्यू रीड करनी होगी। देन सेकंड स्टेप, इनिशियली हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई रूट नोड कहीं नल तो नहीं है। अगर रूट नोड नल नहीं है, मतलब रूट नोड एग्जिस्ट कर रहा है, देन जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर रूट नोड को हम एलोकेट कर देंगे यूजिंग न्यू नोड। देन थर्ड स्टेप, अगेन रीड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द नोड क्रिएटेड इन अ न्यू, मतलब जो पर्टिकुलर नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू है उसे रीड करेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप में जाके हम कंपैरिजन करेंगे, अगर न्यू नोड की वैल्यू रूट नोड की वैल्यू से, यहाँ पर न्यू नहीं है, ये वैल्यू होना चाहिए, इसको वैल्यू कर लीजिएगा न्यू को। तो अगर न्यू नोड की वैल्यू रूट नोड की वैल्यू से छोटी है, तो as usual according to the constraint of a binary search tree, the particular node will be inserted at the left side of the binary search tree, मतलब उस पर्टिकुलर रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड में आपका नया जो एलिमेंट आया है वो ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ द न्यू वैल्यू मतलब नए नोड की वैल्यू रूट नोड से बड़ी है, देन जस्ट इसके अपोजिट ऑपरेशन होंगे, इसके अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट में प्रोसेस होगी, और पर्टिकुलर जो नए नोड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में, रूट के राइट हैंड साइड में एज ए चाइल्ड इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस स्टेप 3 and 4 will have to repeat continuously for constructing the binary search tree, और जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं इसी तरह से आपके एलिमेंट सारे बाइनरी ट्री में इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आरजीबीवी की बात करेंगे तो आरजीबीवी में क्वेश्चन इस तरह से होगा, यहाँ पे व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री, ड्रॉ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स को ही लेके हमें क्या करना है, हमें बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, और एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करते जाने हैं। और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि बाइनरी सर्च ट्री का जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी कंस्ट्रेंट है, वो कंजर्व्ड रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्टेप वन में सबसे पहला जो नोड आएगा वो 10 आएगा, बिकॉज लिस्ट में पहला नोड क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10 यहाँ पर रूट नोड आपका बनेगा, जो भी पहला नोड होता है लिस्ट में वो आपका रूट नोड होता है बाइनरी सर्च ट्री में। अब इसी रूट नोड से कंपैरिजन स्टार्ट होता है और आगे नए आने वाले एलिमेंट्स इंसर्ट होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 8 है, 8 से 10 का हम कंपैरिजन करेंगे स्टेप 2 में। तो 8 कहाँ जाएगा, 8 इज लेस देन 10, 8 जो है वो 10 से लेस है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ट्री के लेफ्ट सब ट्री में ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। स्टेप 3 की बात करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 15 है, 15 10 से बड़ा है, दैट मीन्स इसका जो पोजीशन होगा वो रूट नोड के राइट हैंड साइड में होगा। स्टेप 4 में देखें, स्टेप 4 में हमारे पास एलिमेंट 12 आया है, 12 को 10 से कंपेयर करेंगे, 12 इज ग्रेटर देन 10, तो इसका जो पोजीशन है वो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, लेकिन राइट में भी हमारे पास 15 है, और 15 से 12 को कंपेयर करेंगे तो 15 से 12 छोटा है, तो 12 कहाँ जाएगा, 15 के लेफ्ट हैंड साइड में। क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा हर स्टेप में, मतलब ट्री के हर लेवल पर बाइनरी सर्च ट्री के ये जो कंस्टेंट है, लेफ्ट में सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट और राइट में सारे ग्रेटर एलिमेंट रूट के अकॉर्डिंग, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हर लेवल पर आपको क्या करना है, कंजर्व करते हुए चलना है। स्टेप 5 में देखें, स्टेप 5 में नया एलिमेंट हमारे पास आया 13, तो 13 को पहले 10 से कंपेयर किया, 10 से कंपेयर करने के बाद ये राइट हैंड में जाएगा क्योंकि 13 इज मोर देन 10, मतलब बड़ा है 10 से, और 15 से कंपेयर करेंगे 13 को तो 15 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, और 12 से कंपेयर करेंगे तो 12 से ये बड़ा है, तो ये 12 के राइट हैंड साइड में जाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास 7 है, 7 को स्टेप 6 में 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से 7 छोटा है। ठीक है, फिर आया 8, 8 से 7 को कंपेयर करेंगे तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा क्योंकि 7 इज लेस देन 8। ठीक है, स्टेप 7 में हमारे पास आया एलिमेंट 9, तो 10 से कंपेयर किया, 10 से कंपेयर करने के बाद ये लेफ्ट में गया, और लेफ्ट में 8 है, 8 से कंपेयर करने के बाद ये पता चला कि 9 जो है वो 8 से बड़ा है, दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ द 9 विल बी एट द राइट साइड ऑफ रूट नोड 8। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे,
जैसे जैसे एलिमेंट आपके आते जाएंगे रूट नोड से ही कंपेयर करते हुए चलेंगे, और फिर रूट नोड के बाद जो भी चाइल्ड नोड आएंगे उससे इसको कंपेयर करेंगे. सो एट द लास्ट वी विल गेट all the elements that we have inserted in the binary search tree. बाइनरी सर्च ट्री में सबने सबको इंसर्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये 10 जो है वो रूट नोड है, और इसके जो लेफ्ट साइड में है वो सारे इससे छोटे एलिमेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड में जो है वो सारे इससे ग्रेटर एलिमेंट है. और अगर हम 8 और 15 की बात करें, दे बोथ आर ऑल्सो पेरेंट नोड. तो इस पेरेंट नोड के आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में सारे छोटे हैं और राइट में सारे बड़े हैं, और 15 भी यहाँ पर पेरेंट नोड है, इसके लेफ्ट में सारे छोटे हैं और राइट में सारे बड़े हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के हर लेवल पर बीएसटी की सारे जो कंस्ट्रेंट हैं वो कंजर्व हो रहे हैं. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री ऑपरेशंस में. नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिलीशन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द बाइनरी सर्च ट्री. अब हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमें डिलीट करना है, पर्टिकुलर नोड हमें डिलीट करना है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम कैसे यहाँ से डिलीट करेंगे. तो यहाँ पर 3 तरह की केसेस होते हैं जो कि डिलीशन के लिए हम यूज करते हैं. तो सबसे पहला जो केस है वो है डिलीशन ऑफ अ लीफ नोड. डिलीशन ऑफ अ लीफ नोड का मतलब, लीफ नोड क्या होता है पहले ये देखते हैं. लीफ नोड ट्री में प्रेजेंट वो नोड होते हैं जो कि कोई भी चाइल्ड नहीं रखते हैं, मतलब जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो वो क्या होगा, लीफ नोड होगा. तो इस पर्टिकुलर ट्री में आप देख सकते हैं कि कितने लीफ नोड है, देयर आर 4 लीफ नोड्स, 6, 7, 15 एंड 22. अगर हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन नोड को डिलीट करना हो तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इजीली हम इसकी लिंक को ब्रेक करके हम इस पर्टिकुलर नोड को क्या कर सकते हैं, इस नोड को इस पर्टिकुलर ट्री से हटा सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कब जनरेट होगी, कब ये कॉम्प्लेक्स होगा, जब सेकंड जो ऑप्शन है उसको देखें अपन, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड. हमें उस नोड को डिलीट करने में थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी हमें यहाँ पर ट्रिक लगानी पड़ेगी. जिस नोड के 1 चाइल्ड है, या थर्ड वाला ऑप्शन देखें यहाँ पे, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग 2 चाइल्ड, मतलब उस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिसके 2 चाइल्ड हैं. तो जब भी पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसका 1 चाइल्ड अवेलेबल हो या 2 चाइल्ड अवेलेबल हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेंगी. क्योंकि अगर हम उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करेंगे जिसका 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपके बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है, बाइनरी सर्च ट्री का जो कंस्ट्रेंट है वो अफेक्ट करेगा. और हमें हर लेवल पर क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री के रूल्स और रेगुलेशंस को हमें क्या करना है, मेंटेन करके चलना है. इट शुड बी कंजर्व एट ईच लेवल ऑफ द बाइनरी ट्री. तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन देखते हैं कि हम ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जो कि लीफ नोड है. तो लीफ नोड के लिए सिंपल है, दिस इज अ सिंपल डिलीशन है इन विच वी सेट द लेफ्ट और राइट पॉइंटर टू द पेरेंट नोड एज नल. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, यहाँ पर जो आप ट्री देख रहे हैं इसमें नोड नंबर 6 को हम डिलीट करना चाहते हैं जो कि लीफ नोड है. तो लीफ नोड को जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है लीफ नोड को डिलीट करने के लिए. हमें जस्ट इसके पेरेंट नोड को एज अ नल असाइन करना पड़ता है. देन फ्रॉम द ट्री we want to delete the node having value 6. Then we set the left pointer to its parent node as null. Then left pointer node having value 8 is set to null. तो आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने पर्टिकुलर इस नोड को नल किया, और ये जो पर्टिकुलर लिंक दिख रही है, जब हम इस पर्टिकुलर नोड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये पर्टिकुलर लिंक को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. और इस लिंक के रिमूव होने से आप देख रहे हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो कंजर्व्ड हो रही है. मतलब उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर्टिकुलर लीफ नोड के की लिंक ब्रेक करने से. ठीक है, तो ये इजीली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एंड आफ्टर डिलीशन योर ट्री विल लुक लाइक विदाउट हैविंग लीफ नोड 6. तो बहुत ईजी है. जो पहला मैंने आपको बताया डिलीशन ऑफ अ लीफ नोड. नाउ द सेकंड deletion case is
डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड, मतलब ऐसे पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिसका एक चाइल्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ यू वांट टू डिलीट द 15, अब यहाँ पर जो एग्जांपल में दिया हुआ है इस 15 नोड को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। अब इस 15 नोड पे आप देख सकते हैं कि इसका एक चाइल्ड है 18 और 18 का एक और चाइल्ड है 16, तो 16 यहाँ पर क्या है, लीफ नोड है, ठीक है। देन वी सिंपली कॉपी 18 एट द प्लेस ऑफ 15, देन सेट द नोड फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीशन का, अगर आप फर्स्ट केस देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं हम 18 को इस पोजीशन पर ला सकते हैं, 15 के ऊपर ला सकते हैं और इसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस लिंक को अपन ब्रेक करें और 18 को अपन कहाँ, 18 को पहले 15 पर लेके जाएं, फिर इस लिंक को ब्रेक करें और देन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करनी है। इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब 15 से बड़ा कोई नोड अवेलेबल है क्या इस पर्टिकुलर ट्री के सेगमेंट में है, दैट इज 16। तो 16 क्या होगा, 16 15 की पोजीशन पर यहाँ पर रिप्लेस होगा और 16 के राइट हैंड साइड में जो कि आपका 18 है वो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर नोड जिसका एक चाइल्ड अवेलेबल है। सो आफ्टर डिलीशन योर ट्री विल बी लुक लाइक, ट्री आपका इस तरह से कुछ दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 15 नोड हमने डिलीट कर दिया है। अब थर्ड केस देखते हैं जिसमें ऐसा पर्टिकुलर नोड हम डिलीट करने वाले हैं जिसके दो चाइल्ड हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आई वांट टू डिलीट द नोड नंबर 7 व्हिच इज हैविंग 2 चाइल्ड 6 एंड 9। तो इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने के लिए हमारा क्या होगा, फंडा वही है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखें, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ऐसा कोई नोड है क्या जो 7 का सक्सेसर है, मतलब 7 से जस्ट बड़ा नोड कोई अवेलेबल है क्या, दैट इज 8। तो सीधी बात है 8 रिप्लेस करेगा 7 को। आप देख रहे हैं आफ्टर डिलीशन वाले ट्री में देखें कि पर्टिकुलर जो 8 है वो कहाँ पहुंच गया, इस 7 पर पहुंच गया, इस 7 की पोजीशन पर पहुंच गया और 6 और 9 आप देख सकते हैं लेफ्ट और इसके राइट साइड बन गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रिक में हमने बाइनरी सर्च ट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको हमने कंजर्व रखा हुआ है। देख सकते हैं आप कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। 10 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे छोटे नोड हैं और इस 10 के राइट हैंड साइड में सारा बड़े नोड हैं। और अगर अपन यहाँ पर 5 को देखें, 5 भी यहाँ पर पेरेंट है, तो 5 के लेफ्ट में छोटे और 5 के राइट में बड़े, ठीक है। और यहाँ पर 8 भी आपका पेरेंट नोड है, 8 के लेफ्ट में छोटा और 8 के राइट में बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में कवर हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आपने पढ़ा भी है ये, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इसका ब्रीफ है कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द बाइनरी सर्च ट्री, हाउ वी कैन क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री एंड हाउ वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द बाइनरी ट्री। तो ये दोनों ऑपरेशंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि कैसे आप बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे और आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फुलफिल करते हुए हर स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है। आपको हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्री का सेगमेंट दे दिया हो, एक पर्टिकुलर ट्री आपको दे दिया हो, उस पर्टिकुलर ट्री में कोई एलिमेंट आपको डिलीट करने के लिए दे दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।